हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग भाई। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय क्रिकेट में हुए बड़े बदलाव की। और जो भारत में वर्ल्ड कप होना है उसमें कौन सी टीम अब नहीं खेल पाएगी। विश्व चैंपियन टीम हो गई है बाहर। ये बड़ी खबर है। और एक और बड़ी खबर है, भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, यानी कि बाहर कर दिया गया है भारतीय टीम के सेलेक्टर चेतन शर्मा को। नए चीफ सेलेक्टर चुन लिए गए हैं। क्यों चुने गए हैं और उन्होंने आते ही क्या धमाका किया है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। और बताने वाला हूं कि भारत में होने वाले वर्ल्ड कप से कौन सी टीम हो गई है बाहर और क्यों हो गई है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले बीसीसीआई द्वारा किए गए धमाके की, जिसमें उनके द्वारा चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा को बाहर कर दिया गया है। चेतन शर्मा दिसंबर 2020 में पहली बार टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर बने थे भाई, ठीक है। और 18 नवंबर 2022 का वो दिन था जो कि T20 वर्ल्ड कप में उनको बाहर कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 7 जनवरी 2023 को फिर से चीफ सेलेक्टर के रूप में उनको वापस बुला लिया गया। लेकिन 14 फरवरी को 2023 को एक धमाका हुआ, जिसमें एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। स्टिंग ऑपरेशन में चेतन शर्मा ने सिलेक्शन कमेटी के बारे में और टीम में जो सिलेक्शन होता है उसके बारे में कई उथल पुथल करने वाली बातें बताई थी। वो स्टिंग लीक होने के बाद चेतन शर्मा पर लगातार बाहर होने की तलवार लटक रही थी। और अंततः 17 फरवरी 2023 को चेतन शर्मा ने चीफ सेलेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया, या यूं कहें कि देना ही पड़ा, ठीक है। तो भैया चेतन शर्मा याद है ना। चेतन शर्मा भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी रहे हैं, अच्छे तेज गेंदबाज रहे हैं। ये वही चेतन शर्मा हैं जिनको जावेद मियांदाद ने 3 गेंदों में, अंतिम 3 गेंदों में 3 छक्के मार के पाकिस्तान को मैच जिताया था। वो ऐतिहासिक मैच था। चेतन शर्मा वहां से भी काफी विख्यात हुए थे। अब ये भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर थे, इनको बाहर कर दिया गया है। स्टिंग ऑपरेशन इसका मेन रीजन रहा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि चीफ सेलेक्टर बने कौन। इस दौड़ में भाई जैसा कि आप जानते हैं कि वीरेंद्र सहवाग का नाम था, ठीक है। और रवि शास्त्री इससे थोड़ा दूर रहना चाह रहे थे। और अंततः चीफ सेलेक्टर बने अजित अगरकर। अजित अगरकर जो कि मुंबई के रहने वाले हैं और भारतीय टीम में बहुत लंबे समय तक सेवाएं दे चुके हैं। वनडे टेस्ट सभी कुछ खेल चुके हैं, आईपीएल खेल चुके हैं मुंबई की ओर से। और अजित अगरकर के बारे में बताऊं, अजित अगरकर जब भारतीय टीम में आए थे तो सबसे कम मैचों में सबसे जल्दी 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे, ठीक है। तेज गेंदबाज थे, स्विंग कराते थे। अजित अगरकर के बारे में मैं आपको बताऊं कि इन्होंने 26 टेस्ट मैच खेले भारत की तरफ से, ठीक है, जिसमें 571 रन बनाए और 58 विकेट लिए। वनडे की जहां तक बात है तो काफी वनडे इन्होंने खेले, 191 वनडे खेले हैं इन्होंने, और जिसमें 1269 रन भी बनाए हैं और 288 282 विकेट लिए। समझ रहे हैं आप, बहुत विकेट लिए भाई बंदे ने। उस समय इंडिया के लिए अच्छे गेंदबाज थे। और T20 इन्होंने कम खेले, तब फिर रिटायर होने का समय आ गया था। 4 T20 मैच इन्होंने भारत के लिए खेले, इसमें 15 रन बनाए और 3 विकेट लिए। तो ये हैं अब भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर, यानी कि बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता। अब इन्होंने आते ही क्या धमाका किया भाई। इन्होंने आते ही धमाका ये किया कि जो भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए चुनी गई है, जिसका मैंने वीडियो आपको पहले दिया था, उसमें टेस्ट और वनडे के लिए अलग अलग टीमें चुनी गई थी। लेकिन T20 के लिए किसी टीम का ऐलान नहीं किया गया था। इस बात की पूरी संभावना थी कि जो टीम वनडे के लिए जा रही है उसी में से T20 की टीम भी बनेगी। लेकिन अजित अगरकर तो ठहरे मुंबई कर, इन्होंने आते ही धमाका कर दिया और T20 की टीम में कर दिए बड़े बदलाव। तो भाई क्या बदलाव कर दिए हैं, ये आपके सामने T20 टीम है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि मुंबई के ही भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को बाहर कर दिया गया है और भारतीय टीम के हीरो बल्लेबाज विराट कोहली को भी T20 की टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो भाई दो बड़े नाम आते ही अजीत अगरकर के गाइडेंस में चयनकर्ताओं ने T20 की टीम घोषित कर दी, और जिसमें कह दिया गया कि भैया नॉट इन ऑफ,
अब आपका समय पूरा हुआ, नए लड़कों को आगे आने दीजिए, युवाओं को मौका दीजिए और टीम चुनी गई है इस प्रकार। देखिए, ईशान किशन विकेट कीपर होंगे, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा। तिलक वर्मा जिनको पहले वेस्टइंडीज दौरे पर जिनका नाम नहीं था और मुंबई की ओर से खेलते हुए आईपीएल में जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, उनको मौका दे दिया गया टी20 में। सूर्य कुमार यादव हैं जो कि वाइस कैप्टन है टीम के। संजू सैमसन ये दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज होंगे और हार्दिक पांड्या होंगे कप्तान भारत के टी20 में। ओके, और अक्षर पटेल हैं, यजुवेंद्र चहल हैं, कुलदीप यादव हैं, रवि बिश्नोई हैं, अर्शदीप सिंह हैं, उमरान मलिक हैं, आवेश खान हैं और मुकेश कुमार हैं। अब ये देखिए आप, सीनियर क्रिकेटर्स को बाहर कर दिया गया है। जैसे कौन? रोहित शर्मा, और कौन बाहर हुए? हमारे बल्लेबाजी की रीढ़ कहे जाने वाले विराट कोहली, और कौन बाहर हुए? सीनियर गेंदबाज जिनका इसमें नाम नहीं है, आप लोग अंदाजा लगाइए। जी हाँ, भुवनेश्वर कुमार। और कौन बाहर हुआ? शम्मी। ठीक है, शम्मी भी बाहर हो गए हैं। और कौन बाहर हुआ? जो काफी दिनों से भारतीय टीम की रीढ़ बने हुए थे, स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन, वो भी बाहर हो गए हैं। यानी कि कुल मिला के टी20 में युवाओं की ही टीम है जिसकी कप्तानी कर रहे हैं हार्दिक पांड्या। ठीक है, तो ये बड़ा बदलाव है भाई भारतीय क्रिकेट में। वेस्ट इंडीज के लिए अब अलग अलग 3 टीमें घोषित हो चुकी हैं। नजर मार लीजिए, ये रहा टेस्ट का स्क्वाड, ये रहा वनडे की टीम, और ये रही अब टी20 की टीम। ठीक है जी। अब भैया दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि भारत में होने वाला जो एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप है, उससे वेस्ट इंडीज की टीम हो गई है बाहर। वेस्ट इंडीज की टीम क्यों बाहर हो गई है, पहले एक नज़र मारते हैं कि वेस्ट इंडीज की टीम को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। देखिए, 48 साल के एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास की अगर हम बात करें, 48 ईयर के हिस्ट्री की, तो वेस्ट इंडीज ने वनडे क्रिकेट में बहुत साल राज किया भाई। जब वनडे का वर्ल्ड कप शुरू हुआ, पहले दोनों विश्व कप की विजेता थी वेस्ट इंडीज की टीम। ठीक है, तीसरे साल रनर अप रही, जबकि भारत का सूर्योदय हुआ था। कपिल देव की कप्तानी ने भारत ने फाइनल में वेस्ट इंडीज को ही हराया था। देखिए, 1975 में वेस्ट इंडीज चैंपियन बनी, 1979 में चैंपियन बनी, 83 में रनर अप रही थी यानी कि भारत जीता था, और 87 में ग्रुप स्टेज तक पहुंची थी। ठीक है, यहां पर ऑस्ट्रेलिया जीता था। 92 फिर ग्रुप स्टेज तक पहुंची थी, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था जिसमें पाकिस्तान जीता था। ठीक है, 96 में सेमीफाइनल तक पहुंचा था वेस्ट इंडीज, 99 में ग्रुप स्टेज तक पहुंचा, 2003 में फिर ग्रुप स्टेज तक रहा, 2007 में सुपर 8 तक पहुंचा, 2011 में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा जो फिर भारत जीता था, 2015 में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा, 2079 में ग्रुप स्टेज तक रहा, और इस बार क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? जैसा आप जानते हैं, इस समय पूरी दुनिया में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग मैचेज खेले जा रहे हैं, और इन क्वालिफाइंग मैचेज में वेस्ट इंडीज जो है स्कॉटलैंड से हारकर टूर्नामेंट से लगभग लगभग क्यों 100% बाहर हो गई है। अब भाई जो दूसरी टीम चुनी जानी है, वो जिम्बाब्वे इस समय सबसे प्रबल दावेदार है उसकी। ठीक है, क्योंकि 8 टीमें ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं, 2 टीमें चुनी जानी है क्वालिफाइंग दौर से। उसमें से वेस्ट इंडीज, ये उम्मीद लगाई जा रही थी श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ये 2 टीमें ऊपर आएंगी या जिम्बाब्वे आएगी, लेकिन वेस्ट इंडीज हो गई है बाहर। अब श्रीलंका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो श्रीलंका की संभावना है और जिम्बाब्वे की संभावना है। देखते हैं अंत तक क्या होता है। लेकिन बात ये महत्वपूर्ण है कि 3 बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाली टीम अंततः क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाई। 48 साल के इतिहास में पहली बार वेस्ट इंडीज की टीम क्वालिफाई कर क्यों नहीं पाई, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसकी वजह है भैया दुनिया भर में हो रही टी20 लीग्स। ठीक है, मेरा मानना यह है। और अगर ऐसा है तो बाकी टीमें कैसे क्वालिफाई कर रही हैं। इससे भी ज्यादा जो सबसे महत्वपूर्ण वजह मुझे जो लगती है, मैं बताऊं अगर आपको, वो है वेस्ट इंडीज की टीम में देश प्रेम की भावना की कमी। क्यों? ऐसा क्यों है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, वेस्ट इंडीज, ये बहुत कम लोग जानते हैं, दुनिया में
एकमात्र ऐसी टीम है क्रिकेट टीमों में जो किसी एक देश की टीम नहीं है। वेस्ट इंडीज किसी एक देश का नाम नहीं है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ये छोटे छोटे जो देश हैं, जो आइलैंड हैं, जैसे जमैका है, ट्रिनिडाड है, टोबैगो है, इस तरीके के देशों से मिलके एक टीम बनती है। शुरू से ये इनके यहाँ एक परंपरा रही है। उस कॉन्टिनेंट के जो छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं उनसे मिला के एक टीम बनती है, जिस कारण से इनमें एक टीम भावना या देश प्रेम की जहाँ तक बात कहें, ये देखने में कमी आई है। और उस आग में घी का काम किया दुनिया भर में होने वाली T20 लीग में बरसने वाले पैसे ने। जैसा आप देखते हैं भारत में होता है IPL। अब यहाँ पर इस बार आपने देखा पूरन कितने महंगे खिलाड़ी थे, ठीक है। वेस्ट इंडीज के बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ खेलते हैं, ठीक है। जैसे नारायणन कितने जबरदस्त स्पिनर हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज टीम में नहीं खेल रहे हैं, पूरन उपलब्ध नहीं है। इन लोगों को पूरी दुनिया में क्रिकेट लीग में बुलाया जाता है, बहुत अच्छे पैसे दिए जाते हैं। अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं तो उस आंकड़े के अनुसार 2017 में वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को टेस्ट के लिए $5,750 और इंडियन रुपीज में बात करें तो लगभग 4,72,000 रुपये पर टेस्ट मैच की फीस मिलती थी। और वनडे मैच के लिए $2,300, यानी कि हर मैच के लिए लगभग लगभग 1,88,000 रुपये वेस्ट इंडीज के हर खिलाड़ी को मिलते थे। और T20 मैचों की बात करें तो $1,735 या 1.42 लाख रुपए का भुगतान इनको होता था, ठीक है। ये आंकड़े 2017 के हैं, जो बाद में थोड़ा बहुत संशोधित हुए होंगे। लेकिन अब आप ये देखिए कि भारतीय टीम की अगर बात करें, ठीक है, उसको एक टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपए मिलते हैं भाई। वनडे और T20 के लिए वनडे के लिए 8 लाख और T20 के लिए 4 लाख रुपए मिलते हैं एक खिलाड़ी को। और वेस्ट इंडीज के लिए कितने मिल रहे थे? टेस्ट के लिए उनको मिल रहे थे 4 लाख, भारतीय टीम को मिलते हैं 15 लाख। कितना फर्क है आप देखिए। वहां T20 अगर आप खेल रहे हैं तो 1.42 लाख, यहाँ 4 लाख रुपए पर मैच T20 मैच। तो अब क्या हुआ कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों ने शुरू में देश के लिए खेला और नाम कमाया, उसके बाद जुड़ गए T20 लीग से। जैसा अभी आप जानते हैं लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने पूरन को 16 करोड़ रुपए में खरीदा था। वेस्ट इंडीज के हेटमायर, आंद्रे रसेल, सुनील नारायणन, ये जो जबरदस्त खिलाड़ी हैं, इनमें से आपको जैसे पता होगा कि जो इंडियन प्रीमियम लीग में राजस्थान की ओर से खेले थे सिमरॉन हेटमायर, इनको 8.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। तो भाई आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए दे रहे हो, और अगर आप पूरे साल में 10-12 टेस्ट मैच खिला लोगे, ठीक है, पूरे साल में भी उतने पैसे इकट्ठे नहीं होते हैं जितना अकेले IPL खेल के खिलाड़ी कमा लेता है। इसी वजह से IPL खेलने के लिए सभी पूरी दुनिया के खिलाड़ी तरसते हैं। वेस्ट इंडीज क्रिकेट का जो सत्यानाश हुआ उसमें प्रमुख कारण था लीग मैचेज में मिलने वाली मोटी धनराशि। वेस्ट इंडीज बहुत अमीर कॉन्टिनेंट नहीं है, ठीक है। सारे छोटे छोटे जो देश हैं उन्होंने मिलकर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बनाया और वहाँ से टीम बनकर आती है, तो मैंने धनराशि आपको बता दी। मुझे लगता है ये 2 कारण रहे वेस्ट इंडीज के क्वालिफाई नहीं करने के। आप देखिए न तो आंद्रे रसेल टीम में है, न सुनील नारायणन है, न हेटमायर हैं, तो बड़े बड़े नाम यार, ये लोग हैं ही नहीं, तो कैसे बताइए आप वर्ल्ड क्रिकेट में कम्पीट कर पाएंगे। तो भाई ये थी आज की 2 बड़ी बड़ी खबरें जो मैंने आपको बताई। एक तो जो है भाई भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर बन गए हैं और वेस्ट इंडीज हो गई है वर्ल्ड क्रिकेट कप से बाहर। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में विश्व कप के लिए कौन सी 10 टीमें चुनी जा रही हैं और कहाँ कहाँ कब कब मुकाबले होने हैं, ठीक है। तब तक बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।